सुणदरो आज ये कार्यक्रम में हमारे मेहमान छिन डॉक्टर राकेश भट्ट जो कि दून विश्वविद्यालय में रंगमंच विभाग और फोक थिएटर में छिन। आज आपसे बातचीत का विषय है उत्तराखंड की संस्कृति और युवा। हम सब ही जान दो कि 11 पर्वतीय राज्य छिन और उत्तराखंड एक युवा राज्य है। ये दृष्टि से जो पहाड़ी राज्य छिन वे में हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जो एक अपन अलग संस्कृति है। वखक बोली, वखक भाषा, लोक रंग, रहन सहन। और हिमाचल से अक्सर हम तुलना कर दो अपन जी 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 पर्यटन की यदि हम बात करदा, लेकिन यदि हम संस्कृति की बात करें तो उत्तराखंड कन के एक अलग राज्य है। जी भारती साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कि आज अपन ये कार्यक्रम में मैं तो न्यूतु दीने आपन अभी हिमाचल को उदाहरण दीने। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत विशेष कोई मौलिक अंतर नहीं है। अगर आपन भौगोलिक रूप से सुने तो शिवालिक श्रेणी का से आच्छादित हमारा द्वीय प्रदेश, भाषा, बोली, रहन सहन लगभग एक ही समानता है। लेकिन एक बात मैं ये मान लो कि हिमाचल प्रदेश का लोगों का अंदर एक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता और जो सामुदायिक प्रतिबद्धता है वो हमारा अपेक्षाकृत उत्तराखंड का समाज से ज्यादा समृद्ध है। अगर अपन हिमाचल राज्य का स्थापना का संदर्भ में सुने बोलो तो वक्त का लोगों ने हिमाचल राज्य स्थापना का संदर्भ में बहुत त्याग करी, बड़ी तपस्या करी। हालांकि उत्तराखंड का लोगों ने भी बलिदान करी, त्याग करी, लेकिन वक्त का लोगों विशेष रूप से वहां को योगदान हुई कि वक्त का सरकारी कर्मचारियों, उद्यमियों, व्यवसायियों उन एक विशेष तरह से आर्थिक रूप से अपन बलिदान देने। और आज वो कारण है कि हिमाचल प्रदेश हमारा उत्तराखंड प्रदेश से सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से बहुत अग्रणी है। बोली भाषा का संदर्भ में जब मेरे अपन मानो चे तो लगभग हमारी जो सांस्कृतिक निधि चन, धरोहर चन, लगभग समान रूप से हम लोग वो एक संरक्षण करने की कोशिश करना चाहिए। तो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है दुया राज्य, लेकिन सांस्कृतिक चेतना की जब तक बात है तो वे हम कखी हाँ, सांस्कृतिक चेतना में हम पिछड़ा ये वजह से छन कि हमारा उत्तराखंड का जो आपन विषय युवा, जो आज के विषय को मुख्य केंद्र रख्यो छे, मैं यन लग दो कि उत्तराखंड को जो युवा छे वो पर पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा प्रभाव होनो छे। वो अपनी मूल संस्कृति पछड़ में कहीं ना कहीं भूल करनो छे। पीढ़ियों बटिन सांख्य बटिन जाता बोलन जो हम विरासत मिली, लोक विरासत मिली छे। लोक थाती मां जो गीत, लोक गीत, जो शैली, जो नृत्य जो हम तय मिले छन, हमारा लोक समाज में जो युवा है और युवा तमें खास मान दो कि युवा ही सांस्कृतिक रूप से चेतना पैदा कर सकदो। लेकिन दुर्भाग्य अभी हमारो यो छे कि हमारो जो युवा है अभी वो चेतना वो ग्रहण नहीं कर सकनो छे। जी बिल्कुल सच बात आपल। और उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर की हम बात करें तो वे में कई पहलू ने, जन की रहन सहन हो गया, वेशभूषा, लोक कला, त्योहार, खान पान, लोक नृत्य, भाषा, यक तक कि सिनेमा भी वे एक अंग है। तो जन की आपल बोल तो हमारे उत्तराखंड में अब संस्कृति ज्यादा देखने को अब संस्कृति को एक बहुत प्रभाव है। हाँ, आज के युवा जब हम देखना चाहो तो जो डीजे में जो लोक संस्कृति परोसी जानी छे, जो लोकगीत छे न, रिदम का दगड़ छिन ऊ मन नाच करे कि युवा समझणु छु कि वो सांस्कृतिक रूप से बहुत चैतन्य छे, समृद्ध होणो छे। तो यही थे क्या हम संस्कृति समझो ना? बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तरह की अब संस्कृति छे और विकृत स्वरूप छे हमारा संस्कृति को। अगर हमारा कह भी शादी विवाह में, कह भी अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान हो, हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान हो, अगर हम अपना जो स्थानीय वाद्य छन कम से कम वो उपयोग निकलला, स्थानीय संगीत को उपयोग निकलला, वो एक अवसर पर मांगल जागर बोलदन जाता, वो जगराता चलना छन, देवी का जगराता, वो हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति जागरों की छे, मांगलों की छे। हमारा शुद्ध संगीत ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, हुड़का, भंकोरा, डौर, थाली, ये हमारा ये माँ जो माधुर्य जो कखी मिल नहीं सकता। आप पूरा संसार का वाद्यों में ये इतना माधुर्य नहीं मिल सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जो युवा चेतना है वो चेतनाओं में यूं वाद्यों को ना तो स्थान है, ना तो जानकारी है और ना रुचि है। तो हम तो रुचि पैदा करने पड़ ली, हम तो एक अन्वेषण करने पड़ लू और वो तार्किक महत्व समझाने पड़ लू, वो एक सार्थकता समझाने पड़ ली। और खास तौर से जब हम उच्च शिक्षा की बात करता है तो उच्च शिक्षा कोई दायित्व हो कि हम अकादमिक रूप से भी यूं सब चीजों तय यूं विवरण दो, यूं उल्लेख करो और ये पर एक शोध परक कार्य करो। जी, जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात करता है, जब हम धरोहर की बात करता है, तो एक समुदाय द्वारा जो विकसित जो तरीका छिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो अग्ने बढ़ना रहते और वे थे हम सभ्यता भी बोलते हैं, वही संस्कृति भी छे। उत्तराखंड की संस्कृति में यख जो त्योहार छे, तीज त्योहार, उनकी बहुत बड़ी भूमिका छे।
जो हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाना छो और जो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो त्यौहार छिन वो तो अपनी जगह छिन, लेकिन उत्तराखंड में फूलदेई, हरेला, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, घी संक्रांति, भिटोली, भिटोली च ये जो पर्व छिन यूं अग्ने कोई भी पर्व फीकू पोड़ दो तो यूं थे मनाने की जो परंपरा आरंभ होनी चाहिए और वे में युवा प्रतिभागिता बढ़ चढ़ के होनी चाहिए वो नहीं दिखना मानी। ये एक कारण ये है कि हम लोग एक तरह को जो विरोधाभासी एक हमारो व्यवहार थी ये मामलों में। अगर अपन भारतीय जी गौर करो कि फेसबुक व्हाट्सएप पर हम खूब त्योहार मनाना चन जी, बुए बाबों के खूब फादर डे पर गुणगान करना चन, मदर डे पर माँ जी को गुणगान करना चन, है ना। रक्षाबंधन जन एक त्योहार छे तो उन्हें भिटोली भी छे। भिटोली बीच बिल्कुल, लेकिन व्यावहारिक तौर पर जो लोग फेसबुक पर बुए बाबू को गुणगान छन करना बहुत अन्वेषण से पता चले कि बरसों बटिन अपना बुए बाबू तक मिली नहीं छन, वो खाली गीत छन लगवाना फेसबुक पर। हमारे त्योहार भी एक तरह का हमारे व्यवहार में विरोधाभासी छन। हम फेसबुक पर सोशल साइट पर तमाम तरह का हम मतलब पाठ जनन, लेकिन व्यवहार का स्तर पर हम यूं त्योहारों से कट्या छन के कि हम शहरों का वासी वेगिन साहब, देहरादून वाला हूँ, अलाना वाला हूँ, फलाना वाला हूँ, लेकिन ये त्योहार जिंदा रोला गांव के समुदाय में। जब तक गांव को समुदाय हम यूं त्योहारों से नहीं जोड़ सकला कि गांव का गांव खाली होना छन। शहरों में एक औपचारिक भर त्योहार करना छन आप भाई, जो खेत खलिहानों में जो त्योहार होनन, घर आंगनों में जो त्योहार होनन, मेल थेलों में जो त्योहार होनन, वो शहरों में नहीं हो सकतन। यूं त्योहारों तो अगर समृद्ध करन तो गांव समृद्ध करना पड़ला। गांव जब समृद्ध होला तो स्वाभाविक रूप से हमारे ध्यान भी कट्ठा होली, हमारा पूड़ी पकौड़ी भी बढ़ली, अरसा स्वाला भी बढ़ला, तो त्योहार स्वाभाविक रूप से जीवित हो सकता। तो मैं ये मान लूं कि हम तय गांव समृद्ध करना पड़ला अपने त्योहारों को समृद्ध करने का वास्ता। जी, आपन जो कुछ खाद्य पदार्थों के भोज्य पदार्थों के नाम भी ले आए और ये हमारे धरोहर चिन्ह, चाहे वो फाणु की बात हो जाए, काफुली, चैसू, क्वादो की रोटी, लिंगोड़ा की भुजी, भट्टू की चौलाई दाल, की भुजी, छंचिया, गुलगुला, भांग की चटनी और कंडली को साग। जी जी जी। अब ये भारतीय जी ये तो सब हमारा जो बातचीत हमारा है नहीं, सब जो व्यंजन है ना जी, शहरों का रेस्टोरेंट में आप देखा तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा की दुकानों में जो वेटिंग लाइन पर आप तक खड़ो होना पड़ लो। अगर वही व्यंजन अगर हमारा कहीं मुंह पड़ जला तो लोग जो न बड़ा हेय दृष्टि से भी देखते कभी। हालांकि एक समुदाय इन जरूर जो जागरूक होना, लेकिन युवा जो विषय हमारा आज युवा जो पीढ़ी हमारी, ये पीढ़ी तय यूं व्यंजनों का प्रति, यूं त्योहारों का प्रति, यूं शैलियों का प्रति जागरूक होना पड़ लो। शैक्षिक रूप से जागरूक होना पड़ लो, सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ लो। किले की मैं ये मान दू विश्व में आप कखे भी जाला, कखे भी आप अपना स्थान बनोला, कितना भी आप समृद्ध हो जाला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन सांस्कृतिक चेतना अगर आपका अंदर नीचे, आपकी व्यक्तिगत सांस्कृतिक पहचान नीचे, तो आपका अगने एक सबसे बड़ा सवाल होलो कि आपका खाचन कै गांव का छन, कै मुल्क का छन, आपकी भाषा क्या छ, आपको रणो खाणो क्या छ, विशेष व्यंजन आप क्या करदन। अगर ये हमारा सवाल निरुत्तर हो जाला तो हमारा जीवन लगभग निरर्थक समझ लिया, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य अगर हमारे भीतर नहीं छन तो सोसाइटी में हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अपना अस्तित्व बचाओ तो सांस्कृतिक रूप से हम तय समृद्ध होने पड़ लो। और जो व्यंजनों की जो बोली भाषा की आप बात करना छन, ये अगर हमारे संस्कारों में और हमारा व्यवहार में नहीं तो हमारी मनुष्यता अधूरी है। अपन बोली अपन पहचान इन भूले जान, लेकिन हमार पहाड़क युवा जो छे न अपन बोली से बहुत दूर छे जी। अंग्रेजी और हिंदी फुकड़ा में वो अग्ने छे। अब अंग्रेजी हिंदी भी नहीं छो, अंग्रेजी होनी छो, ना हिंदी छ ना अंग्रेजी छ। जी जी जी। तो उन तो संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा छे, हिंदी प्रथम भाषा छे, हमारी राजभाषा छे, लेकिन गढ़वाली बोली थे अग्ने बढ़ाने की दृष्टि से आप जन बोलना चाहो कि शैक्षिक रूप से भी अग्ने आण पड़े, तो क्या इन कुछ कदम उठाएंगे नहीं? हाँ, ये शैक्षिक रूप से हम कदम उठा सकते हैं। जन की मैं आपको उदाहरण दे दूं, हमारा दून विश्वविद्यालय में हम कोशिश करें कि हम एक वर्षीय भाषा पर, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, भावरी हो, या तक नेपाली भी, मतलब जो हमारा श्रेणी में गिणी जी, यूं क्षेत्रीय भाषाओं का उन्नयन का वास्ता हम प्रशिक्षण चलनन और जो रुचि लेने वाला बच्चे छन वो हम ओनन। और ये के अलावा जो हमारा गीतेर छन जो वो गीत रचित है भाषा को संरक्षण कर सकदन, नृत्य के रूप से गीत संरक्षण कर सकदन। और सबसे बड़ू मैं आधार मान दूं जो हमारा लोक नाटक होना, हमारे पुरानी थातियों बटेन जो हमारी ऐतिहासिक जो घटनाक्रम छन हमारे गढ़वाल की, कुमाऊं की, जौनसार की, वो सब तय इकट्ठा करी थे अकादमिक रूप से हम ऊपर शोध करुन, नाटक रचुन और एक इन भाषा शैली को निर्माण करन जो
हम बिसरगिन हमारा युवा जय भाषा से परिचित नहीं छन तो शैक्षिक रूप से हम वेता संवर्धन कनमा संरक्षण कनमा और अंग्रेजी में जन बोलते प्रिजर्वेशन कनमा। प्रिजर्वेशन एक बड़ी प्रक्रिया है जो हम अगने आने वाला बहुत बड़ा समय का वास्ता हम वेता संरक्षित कर सकते। जन संस्कृति की हम बात करना चाहिए, ये हमारा रहन सहन और हमारे वेशभूषा भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ो बहुत- स्थान बहुत- रखत। बहुत बड़ो और स्थान जन में आप देखनो जो कि उत्तराखंड की टोपी आज आप पहरी छे तो ये भी हमारे एक पहचान छे। जी 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 तो हमारे जो वेशभूषा छे वे में भी यदि हम कुछ बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल, संस्कृति थे बिल्कुल। दिखाने का प्रयास करो, वो हमारी एक पहचान बन जाए तो बहुत सुंदर हाल। किले की जब हम राज्यों की बात करता, पहचान की बात करता, तो जब राजपथ पर जो हमारे झांकी जान उत्तराखंड की तो वे माँ जन वेशभूषा दिखे जान बिल्कुल तो बिल्कुल वो वेशभूषा से परिलक्षित होने चाहिए कि आपका खाचन कखन है ना। जी तो सबसे बड़ी आपको पहलो जो प्रभाव च कह भी समाज में जान में तो वो आपके वेशभूषा च जी आपन अन्य जन हरियाणा पंजाब और इवन जो दक्षिण भारत का जो प्रदेश छन वो लोग अपनी वेशभूषा से कोई भी समझौता नहीं करता। वो कह भी सोसाइटी में चल जाला कितना बड़ा भी समुदाय में चल जाला लेकिन अपनी वेशभूषा नहीं त्यागदन के लेकिन वो अपनी पछाण नहीं खोण चाहन। लेकिन हम गढ़वाल का युवा कुमाऊं का युवा और तमाम तरह का जो आजकल फैशन चलना चाहिए जो मतलब पाश्चात्य देशों को जो और आप ताजुब कर ला कि पाश्चात्य देश का लोग तो अब हमारे धोती पहन छन पहनना हमारे मुन्ने छन पहनना हमारे कुर्ता छन पहनना हमारे ओम छन जपना हमारे आरती छन बोना जी है ना। और हम तो उनकी संस्कृति से आयातित करना तो जब हमारी संस्कृति में इतना शक्ति च इतना ताकत च इतनी पवित्रता च कि बहरा लोग भी जब स्वीकार करना चन तो हम तक क्या ऐतराज च भाई ये जो हमारी अखाई युवा छनी होता है प्रेरणा लेन चन। जी तो देवभूमि की अपन अलग पहचान होनी चाहिए जन की अब 4 धाम यात्रा चलनी चाहिए और देश का विभिन्न कोणों से लोग यहाँ पहुंचना चाहिए। तो ये इन अवसर से जबकि हम अपने संस्कृति थे परिलक्षित कर सकते हो कई तरह से वो हमारे पर्यटन में भी दृष्टिगोचर होना चाहिए हमारे बातचीत हमारे आतिथ्य में भी। बिल्कुल क्या बोला आप? बिल्कुल बिल्कुल आतिथ्य आपन बहुत बढ़िया जो शब्द को उद्घोष करी आतिथ्य में ही सबसे बड़ो हमारा संस्कार हुन्छ वनी जो हमारे खोली सजिन छे मलिउट बोल छा होता माटा भीतर हुन्छ ना तो हम माटा भीतर घसत छा है ना खोली पर सपेकर छा गणेश भगवान जी सजन छा और जो मतलब जो जथा भी आतिथ्य का हमारा संस्कार वन छा वो हम पूरा कर छा। लेकिन आज तो सबसे बड़ो ऋण तो आतिथ्य को ये कि अगर घर पर कोई आएगी तो हमारे जो आजकल आप बच्चे छन वो सबसे पहले मुख जन मोड़ना आज आपको एन साहब कि बुड्ढा जी छन कि बुड्ढा जी क्या होते हैं साहब है नाना जी के भाई क्या होते हैं साहब ताऊ जी के भाई क्या होते हैं साहब ये जो बच्चा यूं रिश्तों तक पूछना चाहिए। तो ये एक बड़ो मतलब खराब समय चलना चाहिए समय को भी द्रुप चलना चाहिए और पढ़िया लिखा लोगों को ये जिम्मेदारी चाहिए खासतौर से शिक्षा का समाज का जुड़िया लोगों की जिम्मेदारी चाहिए कि हमारा ये समाज तय अच्छू डायरेक्शन दोन हमारे बच्चों तय आज की पीढ़ी तय अच्छू डायरेक्शन दोन मतलब कम से कम संस्कारों का मामला में। जी तो जो हमारे विश्वविद्यालय छे जो हमारी शिक्षा नीति छे वे माँ जो हमारे पहाड़ की संस्कृति छे वे थे एक अंग का रूप में एक पेपर का रूप में अगर यदि पढ़े जा तो शायद हम कुछ कह सकते। बिल्कुल ये कोशिश होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में कोशिश जन गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी ये कोशिश काफी सालों बटिन चलनी चाहिए। दून विश्वविद्यालय में ये कोशिश रंग लियोनी चाहिए। हम 3 इन कार्यक्रम कर लेने जो दून विश्वविद्यालय वैसे जुड़िया जो पहाड़ी बच्चा छा जो था अभी सिर्फ अंग्रेजी गानों को पता छो जी सिर्फ जो विदेशी गानों को पता छो वो था अभी हम जागर सिखाएं मांगल सिखाएं चांचर सिखाए झुमेला सिखाए थड़िया सिखाए तो वो था ये अचरज हुए कि इतना समृद्ध थे क्या हमारे जी जी। तो हमारे जो लोक साहित्य से यदि वो पाठ्यक्रम को हिस्सा बना लो और वे थे रोजगार से कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट कर ला तो शायद ये सरकारों की जिम्मेदारी च कि हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष च एक तो वे पर वो फोकस करूँ सिर्फ औपचारिकता भर कार्यक्रम न हो मंचों पर संस्कृति नहीं बचना संस्कृति बचे दी व्यवहार से और संस्कृति बचे दी व्यवहार बर्तन से और जब तक शिक्षा की बात है तो उच्च शिक्षा में एक तृतीय आयाम हम ये मान सकते हैं कि जो पारंपरिक शिक्षा का इतर भाषा बचाने का संदर्भ में भाषा तो बचली साथ साथ रोजगार परक भी होली हो ढोली जो समाज से होता सम्मानजनक रोजगार मिलो बोली भाषा का संरक्षण में जन हम अंग्रेजी हिंदी का ट्रांसलेटर खोजोन तनी हम गढ़वाली का ट्रांसलेटर भी खोजोला तो हम ये शिक्षा व्यवस्था का माध्यम से उतर निकाल सकते तो बहुत अवसर छन रोजगार का बहुत अवसर छन। तो मैं ये लग दूँ कि अगर हम संभावना तलाश हो तो बहुत बड़ा विस्तार है हमारे ये रोजगार को। जी हम स्टार्टअप की बात करना चाहो होम स्टे जन योजना चाहिए जी बिल्कुल तो ये में भी संस्कृति थे बहुत सुंदर तरीके से दिखे जा सके जी 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 और ये थे अग्नि बढ़ाने की जरूरत है जी। तो युवा ये तरफ प्रेरित रोजगार से मैं आपका उदाहरण दे दूं कि चमोलिया रुद्रप्रयाग जनपद का कई गांव में होम स्टे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा चलना है। अभी मैं टिहरी गांव में एक गांव तिबाड़ गांव गए था जख जीबी पंत इंस्टीट्यूट का एक हमारा साथी
वख गांव बोलते प्रेरित करी था बहुत बढ़िया होम स्टे पूरा का पूरा गांव जो च होम स्टे प्रोजेक्ट पर चलनो छ टिहरी झील का किनारा पर वो बस्यूं छ तक हम समय समय पर चाहता गांव वालों का बीच में युवाओं तो लेता है हम कार्यक्रम करदा कार्यक्रम बोलता रोजगार भी मिल दू होम स्टे बोलता रोजगार मिल दू और एक जो मतलब जो विनिमय हुन जो सांस्कृतिक विनिमय भी हुन और आर्थिक विनिमय भी हुन तो मैं ये मान दू कि जय हिसाब से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकदा न वो और संभावना है अन्य प्रदेशों की तर्ज पर जय जन अपन हिमाचल उदाहरण दीनी हरियाणा उदाहरण दीनी पंजाब उदाहरण दीनी आप तय यकीन नहीं बोले कि कब सैकड़ों और हजारों परिवार सांस्कृतिक रूप से जो ऑन जो मतलब रेवेन्यू हो वे के माध्यम पर ही परिवार पालन और राजस्थान में तो प्रत्येक घर में कला है और वही सब अपना पेट पालदन अपना परिवार पालदन यानी हम उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। तो भट्ट जी हम तो उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले समय में हमारे जो युवा छ वो उत्तराखंड की संस्कृति की तरफ उन्मुख वाले बिल्कुल बिल्कुल और हम एक नया उत्तराखंड की जन की बात करना चाहो प्रधानमंत्री जी ने बोल मुख्यमंत्री जी बोला जिनकी ये आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड को वाल अभी उत्तराखंड को समय चनो जी 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 और हम ये समय को उपयोग कर ला तो और अच्छो विश्व प्रसिद्ध हो सकता हमारो राज्य। जी तो भट्ट जी आज ये कार्यक्रम में आप पहने और बहुत ही अच्छी बात आप हमारे श्रोताओं दगड़ साझा कर आकाशवाणी स्टूडियो में आने पर आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद।